हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। पहले वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 को कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 में हमारे पास होगा स्केलर पोलिनोमियल, मैट्रिक्स पोलिनोमियल और केले हैमिल्टन थ्योरम। इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम का। तो हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम इसके एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसमें है स्केलर पोलिनोमियल। स्केलर पोलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल होता है जो जीरो के इक्वल न हो और जिसमें वेरिएबल्स हों। जैसे कि ये है, इसमें an x पावर n प्लस an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन, जो भी इस तरह की फॉर्म में लिखा जाएगा उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। और अगर हम किसी पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं तो वो हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो स्केलर पोलिनोमियल यहाँ पे होगा an x पावर n प्लस an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू एक्स पावर n माइनस टू अप टू a0। नेक्स्ट है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। जब हम इस कोफिशिएंट है जो हमारा an, इसकी जगह जब हम किसी मैट्रिक्स को रख देंगे तब हमारा मैट्रिक्स पोलिनोमियल आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे a मैट्रिक्स को रख दिया तो a पावर n एक्स पावर n प्लस an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन। स्केलर पोलिनोमियल जिसमें किसी स्केलर नंबर को यहाँ पे लिखा जा रहा है इस पोलिनोमियल के अंदर। और मैट्रिक्स पोलिनोमियल जब किसी मैट्रिक्स को इसमें रख देते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें हम स्केलर और मैट्रिक्स दोनों को लिखते हैं। तो पहले हमने स्केलर नंबर लिखा, फिर उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई की, तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल हो जाएगी। an आइडेंटिटी एक्स पावर n प्लस an माइनस वन आइडेंटिटी एक्स पावर n माइनस वन प्लस अप टू a1 आइडेंटिटी x प्लस a0 आइडेंटिटी। नेक्स्ट है केले हैमिल्टन थ्योरम, जो कि इस एक्सरसाइज की मेन थ्योरम होने वाली है। ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? जब किसी भी मैट्रिक्स में से लैम्डा की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करके उसको माइनस कर देते हैं और उसको जीरो की, उसकी डिटरमिनेंट को फिर हम जीरो के इक्वल रखते हैं, तो वो क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस सब में आप केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करो, तब हम क्या शो करेंगे? वी हैव टू शो कि ए सेटिस्फाई करता है इसको, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो से जो ये इक्वेशन बनेगी ए एन लैम्डा पावर एन प्लस ए एन माइनस वन लैम्डा पावर एन माइनस वन अप टू a0। हमें ये दर्शाना होगा कि ए है वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। अब हम एक्सरसाइज के सम करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का हमारे पास फर्स्ट सम है। वेरीफाई करना है हमने यहाँ पे केले हैमिल्टन थ्योरम को इन फॉलोइंग मैट्रिसेस में, जो भी हमें मैट्रिसेस गिवन है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या थी कि हम पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वहाँ से जो भी इक्वेशन आएगी उसमें हम इस मैट्रिक्स को रखेंगे। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगी तो ये क्या करेगा? केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेगा। तो इसके लिए हम पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो हम a माइनस लेमडा आई निकालेंगे। a माइनस लेमडा आई इस जो हमारी ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसमें से हम लेमडा की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करेंगे और उसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2 माइनस लेमडा, फर्स्ट रो में माइनस वन और वन। सेकेंड रो हमारे पास आ रही है माइनस वन 2 माइनस लेमडा माइनस वन, और थर्ड रो हमारे पास आ रही है 1 माइनस वन और 2 माइनस लेमडा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? इसके डिटरमिनेंट को हम जीरो के इक्वल रख देंगे। यहाँ से हमने इसके डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल रख दिया। अब हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला 2 माइनस वन। अब जो 2 माइनस लेमडा है उस रो को छोड़ के और उस कॉलम को छोड़ के हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस माइनस वन के माइनस वन के साथ प्लस वन, तो ये आ गया हमारा माइनस वन। अब करेंगे हम माइनस इंटू माइनस वन। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस वन की करेंगे 2 माइनस लेमडा के साथ और माइनस इंटू माइनस वन इंटू वन, माइनस वन हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वन यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब हम ऐसे ही वन को करेंगे, वन वाली रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 माइनस लेमडा। हमने क्या करना है? डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल रखना है। अब हमने डिटरमिनेंट को यहाँ पे जीरो के इक्वल रख दिया
इसको सोल्व करेंगे हम 2 माइनस लेमडा स्क्वेयर को, तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर कितना होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। हमने यहाँ पे उस फॉर्मूले का यूज़ किया तो हमारे पास आ गया 4 प्लस लेमडा स्क्वेयर माइनस 4 लेमडा, और ये -1 हमारे पास पहले से ही था। अब ऐसे यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +1। -1 के हमने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आ गया -2 प्लस लेमडा, और +1 ये था +1। अब इसको सोल्व किया 1 - 2 प्लस लेमडा। अब इसको हम देखेंगे 2 माइनस लेमडा, इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 4 - 1 3 लेमडा स्क्वेयर -4 लेमडा +3 -2 + 1 -1 आ जाएगा तो लेमडा -1, और यहाँ पे भी लेमडा -1। हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में लेमडा -1 कॉमन है। अगर हम इसमें भी लेमडा -1 बना ले तो ये कंप्लीट में से कॉमन हो जाएगा। इसमें लेमडा -1 बनाने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके लिए हम इसको लिख देंगे लेमडा स्क्वेयर -3 लेमडा माइनस लेमडा +3। अब यहाँ से लेमडा हमने कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा लेमडा -3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो लेमडा -3, यहाँ से दो फैक्टर क्या बन गए लेमडा -3 लेमडा -1, और 2 माइनस लेमडा हमारे पास पहले से ही था। अब इस कंप्लीट में से, और लेमडा -1 प्लस लेमडा -1 2 लेमडा -1, अब इस कंप्लीट में से हम लेमडा -1 को कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ से लेमडा -1 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह जाता है माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वेयर -9 लेमडा +4 = 0। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे केली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है कि मतलब क्या करना है, हमें यहाँ पे a की जगह इस मैट्रिक्स को रखना है जो हमारे पास है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे a क्यूब और a स्क्वेयर है, लेकिन हमारे पास तो a की ही वैल्यू है। यहाँ पे a क्यूब और a स्क्वेयर है, लेकिन हमारे पास तो a की वैल्यू है, इसलिए हम पहले a क्यूब और a स्क्वेयर को निकालेंगे। a स्क्वेयर को निकालेंगे तो a की मल्टीप्लाई a के साथ कर देंगे, यहाँ से हमारा a स्क्वेयर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, a क्यूब को निकालना है, तो a क्यूब को निकालना है तो a स्क्वेयर की मल्टीप्लाई हम a के साथ कर देंगे तो वो हमारी a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसमें इन वैल्यूज़ को रखेंगे माइनस a क्यूब की वैल्यू रखेंगे +6 × a स्क्वेयर -9 × a की वैल्यू +4 × आइडेंटिटी। यहाँ पे जो ये सभी मैट्रिक्स हैं ये 3 ऑर्डर की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम यहाँ पे 3 ऑर्डर की लेंगे। फिर हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद ये 0 के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे भी ये क्या था 0 के इक्वल था, तो इसका मतलब ये इसको वेरीफाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस इट वेरीफाइज केली हैमिल्टन थ्योरम। नेक्स्ट सम है इसका फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट में इसी तरह है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें केली हैमिल्टन थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई करना है। हमें यहाँ इसको वेरीफाई करना है तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे जो कि होती है a - λ1 इक्वल का डेटरमिनेंट = 0। तो इसमें हम a - λ1 निकाल लिया हमने लेमडा आइडेंटिटी, फिर इसका डेटरमिनेंट को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से हमारा ये डेटरमिनेंट आ जाएगा। डेटरमिनेंट को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी -λ³ + 6 लेमडा स्क्वेयर +3 लेमडा -28 आइडेंटिटी = 0। अब हमने क्या करना है, केली हैमिल्टन थ्योरम को इसमें वेरीफाई करना है। तो जहाँ पर भी लेमडा है हम वहाँ पे क्या कर देंगे a लिख देंगे, जो कि एक मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने -a³ + 6a स्क्वेयर +3a -18 आइडेंटिटी। यहाँ पे ये 18 है -18 आइडेंटिटी। अब यहाँ पे भी क्या है, a स्क्वेयर और a क्यूब है, पहले हम इसको निकालेंगे। a स्क्वेयर और a क्यूब को अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास a स्क्वेयर आ जाएगा, और a स्क्वेयर की a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a क्यूब आ जाएगा। अब जो ये हमें गिवन है, जो ये हमारी इक्वेशन आई है -a³ + 6a स्क्वेयर +3a -18 आइडेंटिटी, इसमें हम इन वैल्यूज़ को रख देंगे। यहाँ पे हम a क्यूब की वैल्यू को रखेंगे, a स्क्वेयर की, a की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद हमारा ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये केली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड सम है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है फर्स्ट सम का, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और केली हैमिल्टन थ्योरम को हमने वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने यहाँ पे निकाल लिया तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन आएगी डेटरमिनेंट को 0 के इक्वल रखने के बाद। ये इक्वेशन हमारी आ रही है
माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 2। कैले हैमिल्टन थ्योरम को हमने यहाँ पे प्रूव करना, तो वो किसके लिए होती है, मैट्रिक्स के लिए होती है। इसलिए हम यहाँ पे लैम्डा की जगह पे क्या रख देंगे, ए मैट्रिक्स को रख देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस 7 ए माइनस 2 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम ए क्यूब और ए स्क्वायर को निकालेंगे। ए स्क्वायर को निकालेंगे तो हम ए की मल्टीप्लाई ए के साथ कर देंगे, ए क्यूब को निकालेंगे तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए के साथ कर देंगे। फिर हम इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पर जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारा ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगी, वेरीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट हम सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम हमारे पास है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड कंप्यूट ए इनवर्स आल्सो। हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स करने हैं। पहले तो हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाइड करना है, फिर हमने ए इनवर्स को निकालना है। तो पहले तो जो हमने फर्स्ट सम में किया था हम वही स्टेप करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, इसके डिटरमिनेंट को वहाँ से हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 1। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। हमने यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम लैम्डा की जगह पे किसी मैट्रिक्स को लेंगे, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं उस मैट्रिक्स को। फिर हमने क्या करना है, ए स्क्वायर और ए क्यूब को निकालना। तो ए की मल्टीप्लाई ए के साथ की तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए के साथ करी तो हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा। फिर जो ये इक्वेशन है हम इसमें ए क्यूब ए स्क्वायर ए और आइडेंटिटी की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद ये क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रहा है। ये 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम क्या करना है, हमने कंप्यूट ए इनवर्स आल्सो, हमने ए इनवर्स को भी फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास इक्वेशन थी ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 7 ए, हमारे पास ये इक्वेशन थी माइनस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। आइडेंटिटी को हमने इसी तरफ लिख लिया और इसको राइट हैंड साइड हम ले गए, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 7 ए इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है, तो हम बोथ साइड ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी के ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारी ए इनवर्स ही आ जाएगी। फिर ए इनवर्स की ए क्यूब के साथ मल्टीप्लाई की तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए इनवर्स की माइनस 3 ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस 3 ए आ जाएगा। और ए इनवर्स की माइनस 7 ए के साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस 7 आइडेंटिटी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स हमारा यहाँ से किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 7 आइडेंटिटी। अब हम यहाँ पे ए स्क्वायर ए और आइडेंटिटी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -6 2 -3 हो जाएगी फर्स्ट रो, सेकंड रो हो जाएगी 7 -2 4 और थर्ड रो हो जाएगी 3 -1 1। ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन, हम सिंपली वहाँ पे भी इसी मेथड का यूज़ करेंगे। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालेंगे जो कि हमारी आ जाएगी लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर हम इसमें ए को पुट करेंगे, यहाँ से ए क्यूब और ए स्क्वायर को निकालेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो हम ए क्यूब और ए स्क्वायर को ईजिली निकाल सकते हैं। फिर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 के इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। फिर हमने ए इनवर्स निकालना है, तो हमारी जो ये इक्वेशन है इसमें हम आइडेंटिटी को एक तरफ रख लेंगे और जो बाकी के अदर एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे। फिर हम इसकी बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी के ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स के इक्वल ही आ जाएगा। और ए इनवर्स की माइनस ए क्यूब बाई 2 के साथ की तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। 3 ए स्क्वायर के साथ की तो प्लस 3 ए हो गया। माइनस 7 बाई 2 ए के साथ की तो माइनस 7 बाई 2 आइडेंटिटी होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स की अगर उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। फिर हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू और आइडेंटिटी की वैल्यू है। हमने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। ऐसा ही इस सम का थर्ड पार्ट होगा, उसमें भी हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालेंगे और फिर जो इक्वेशन आ जाएगी उसको हम
क्या करेंगे, उसमें मैट्रिक्स को रख देंगे, वहाँ से वो 0 के इक्वल आएगी तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। फिर हम आइडेंटिटी को एक तरफ ले जाएंगे और अदर एलिमेंट्स को एक तरफ रखेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हम ए इनवर्स को इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड सम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड सम है हमारे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है एंड शो दैट ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, और दर्शाना है कि जो भी ये इक्वेशन आएगी उसको ए सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वो क्या होगी, ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। हमने ए माइनस लेमडा आई लिखा तो वो आ जाएगा 1 माइनस लेमडा, 1 और 3 ये फर्स्ट रो आ जाएगी, सेकंड रो आ जाएगी 5, 2 माइनस लेमडा और 6, थर्ड रो आ जाएगी -2 -1 -3 माइनस लेमडा। फिर हम इसके डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से इसका डिटरमिनेंट किया तो हमारे पास आ रहा है 1 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा इंटू -3 माइनस लेमडा प्लस 6 -1 इंटू 5 इंटू -3 माइनस लेमडा प्लस 12 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 2 माइनस लेमडा। इसको हमने यहाँ से 0 के इक्वल पुट कर दिया। हमने इसको फर्दर सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, लेमडा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 5 लेमडा माइनस 6 लेमडा, 5 लेमडा प्लस लेमडा 6 लेमडा, 6 लेमडा माइनस 6 लेमडा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस लेमडा क्यूब 0 के इक्वल हो गया। माइनस हमने बोथ साइड इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा लेमडा क्यूब किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे हमने ए पुट कर दिया लेमडा की जगह, तो ए क्यूब इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ए क्यूब को हमने यहाँ पे 0 के इक्वल प्रूव करना है। ए क्यूब निकालने के लिए हम पहले ए स्क्वायर को निकालेंगे, एक मैट्रिक्स की अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम ए क्यूब को निकालेंगे, ए क्यूब में ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम ए के साथ करेंगे तो ये हमारा ए क्यूब आ गया। ए क्यूब हमारा कितना आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रही है। और हमने शो क्या करना था, वी हैव टू प्रूव ए क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से हमने जो शो करना था वो हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सम है, इफ़ ए इक्वल टू, यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दी गई है जो कि 2 क्रॉस 2 की है, जिसमें फर्स्ट रो है 3 1 और सेकंड रो है -1 2। यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़ कैले हैमिल्टन थ्योरम। हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करना है टू एक्सप्रेस 2a पावर 5 माइनस 3a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4 आइडेंटिटी एज ए लीनियर पोलिनोमियल इन ए। यहाँ पे जो इसकी पावर 5 है इसको हमने 1 पावर में लेके आना है, इसको एक लीनियर पोलिनोमियल में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। और किसकी हेल्प से करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम की। कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हमने इसको करना है। तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालेंगे। ए माइनस लेमडा आई के डिटरमिनेंट को हम यहाँ से 0 के इक्वल पुट करेंगे। डिटरमिनेंट को हमने यहाँ से 0 के इक्वल पुट किया तो हमारी इक्वेशन आ रही है लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमने इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना, वो किसके लिए होती है, मैट्रिसेस के लिए होती है। तो हम यहाँ पे लेमडा की जगह पे ए को रख देंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी 0 के इक्वल आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि ए स्क्वायर को हमने इसी तरफ रख लिया और 5a प्लस 7 आइडेंटिटी को राइट हैंड साइड अगर हम ले गए तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 5a माइनस 7 आइडेंटिटी, जो कि क्या आ रही है, एक लीनियर पोलिनोमियल आ रही है। इसी तरह हमने क्या करना है, 2a पावर 5 की लेके आनी है। तो हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम 2a पावर 5 माइनस 3a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 आइडेंटिटीज को लिख लेंगे, जिसको हमने लीनियर पोलिनोमियल में लेके आना है। तो यहाँ पे हम a5 को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए पावर 4, और a पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे रखेंगे, a पावर 4 को हम लिख देंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 आइडेंटिटी। हम इसको स्क्वायर में क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है। फिर हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का भी स्क्वायर था तो यहाँ से 5a माइनस 7 आइडेंटिटी का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो -3 इंटू 5a माइनस 7 आइडेंटिटी का भी हम स्क्वायर करेंगे प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखती -4 आइडेंटिटी की। फिर अब हम क्या करेंगे, जो ये होल स्क्वायर हमें गिवन है हम इसको सोल्व करेंगे। इस होल स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे। होल स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 49 आइडेंटिटी, और यहाँ से भी यही आ जाएगा।
अब यहाँ पे ये कंप्लीट ए में लेके आनी है हमने, लेकिन ये ए स्क्वेयर आ रहा है, तो हमारी ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी थी 5a माइनस 7 आइडेंटिटी। हम उसको यहाँ पे भी पुट कर देंगे और यहाँ पे भी, जहाँ पे भी ए स्क्वेयर होगा हम वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 5a माइनस 7 आइडेंटिटी। हमने यहाँ पे इसको पुट किया। यहाँ पे पुट करने के बाद अगर हम अब इसको कम्प्लीटली सोल्व, अब हम 2a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से ए स्क्वेयर बन रहा है, ए स्क्वेयर की हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 5a माइनस 7 आइडेंटिटी। अब ये कंप्लीट किस में आ गया, ए और आइडेंटिटी में आ गया, इनकी पावर 1 है, 1 से ज़्यादा तो नहीं है, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर देंगे तो हमारा लास्ट में लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा 138a माइनस 403 आइडेंटिटी। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सम था। कल हम एक्सरसाइज 9.3 को करेंगे।